Well, hi guys, my name is Aprajita and welcome back to vidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो and you all are fit and fine। So guys, हम इस वीडियो के साथ MCQs करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 से, विच इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आपकी जियोग्राफी की बुक से। सो गाइज यू नो दैट ई विद्यार्थी के अंदर सारे के सारी जितना भी आपका स्टडी मटेरियल ज़रूरी होता है सब कुछ ई विद्यार्थी में मौजूद है। सो ज़रूर इसको एक बार चेकआउट करना। अलॉन्ग विद दैट आज यार हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से हमारा MCQ को। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बताया जा रहा है, कोडरमा गाया हजारीबाग बेल्ट ऑफ जो झारखंड है वहां पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर कोडरमा गाया हजारीबाग का कौन सा है। तो यहाँ पे क्या चार हमको ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है बॉक्साइट, आयरन ओर, कॉपर और माइका। सो बॉक्साइट की बात करी जाए गाइस, बॉक्साइट आपको देखा जाए तो उड़ीसा में ही मिलेगा, ज्यादातर उड़ीसा में मिलता है और झारखंड के कुछ जगहों पे भी मिलता है, जैसे कि पंचपटमली डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा आपको, ठीक है। और आयरन ओर की बात करें तो ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगा, दुर्गापुर, बस्तर, चंद्रपुर में मिलेगा, ठीक है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मिलेगा। कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर भाई राजस्थान में भी मौजूद है, साथ ही साथ आपका सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी मौजूद है। मैंने बहुत बार झारखंड का नाम ले लिया तो आप सोच रहे हो यार ये झारखंड तो यहाँ पे भी है, तो ये सारे आंसर तो नहीं है। तो गाइज ये जरूर याद रखना कि कोडरमा गाया हजारीबाग बेल्ट की बात हो रही है। कोडरमा गाया हजारीबाग बेल्ट में माइका की प्राप्ति होती है, माइका ज्यादा मात्रा में मिलता है। साथ साथ माइका गाइज छोटा नागपुर, प्लेटू, नेल्लोर, अजमेर और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पे भी मिलता है, ठीक है। तो कोडरमा गाया का नाम सुनते सबसे पहले भाई माइका पे लगा देना, ठीक है। 2 वाला करते गाइज हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है गाइस, जो पृथ्वी के नीचे अपना अलग ही जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनने वाली चीज होती है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, चारकोल, ये इसके उदाहरण होते हैं। इसे बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यू कैन से 50 to 200 मिलियंस भी लग जाते हैं। सो गाइस फॉसिल फ्यूल इसमें से कौन सा है, तो हमारे 4 ऑप्शन है, कोल, जिरकॉन, यूरेनियम और बैरियम। तो सबसे पहले बता दूं कोल विल बी दी राइट आंसर। जैसे आपको कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम मिले सबसे पहले लगा देना। फॉसिल फ्यूल हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कोल हमारे जो जंगल होते हैं ना, जंगलों के दलदल के नीचे बनता है, इसको बनने में भी काफी हजारों वर्ष लग जाते हैं और इसका भी अपना अलग ही जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो इट्स अ फॉसिल फ्यूल। और बाकी की बात करें तो यार जिरकॉन एक चीप डायमंड है, एक तरीके से आप कह सकते हो डायमंड की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक जेमस्टोन है, इससे ज्वेलरी बनाते हैं, हजारों सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है, ठीक है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। साथ ही साथ बैरियम की बात करें तो बैरियम एक सॉफ्ट सिल्वर मेटल है और इसको पेंट, ग्लास मेकिंग में इस्तेमाल करा जाता है। अब भाई हमें हमारा आंसर तो मिल गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है गाइस, उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ओर ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा मिनरल इसमें से उड़ीसा सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है। तो 4 है हमारे, कॉपर, माइका, मैंगनीज ओर और आयरन ओर। अब यहाँ पे 2 चीजें तो थोड़ा कंफ्यूज कर देंगी आपको। सबसे पहला तो ये गाइस कि सबसे पहले आपको दिमाग में आयरन ओर आएगा कि आयरन ओर सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, क्योंकि एक चार्ट भी बना आपकी बुक में, उसमें 52% उड़ीसा आयरन ओर करता है, वो लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, क्योंकि आयरन ओर तो उगाता है, उगाना मतलब प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैंगनीज ओर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मैंगनीज ओर यानी कि मैंगनीज से निकला हुआ आयरन ओर बेसिकली वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उगाता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। सॉरी गाइस, दिमाग मुंह से स्लिप हो गया था थोड़ा सा। 4th वाला गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है भाई, अब नॉन मेटालिक मिनरल होता है जिसके अंदर मेटालिसिटी है ही नहीं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता। तो इनमें से कौन सा ऐसा है भाई, 4 है, लेड, टिन और कॉपर। लेड, टिन, कॉपर। गाइज ये नॉन फेरस है, फेरस है सब कुछ, लेकिन नॉन फेरस और फेरस दोनों ही मेटालिक होते हैं। सो इसमें से सिर्फ एक है
लाइमस्टोन जो नॉन मेटालिक कहलाएगा, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ऐसा कुछ भी आएगा गाइस तो वो नॉन मेटालिक कहलाएगा। इन सबको इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन करने में, घर बनाने में और किचन की टाइल्स, कुकटॉप्स ये सब बनाने में, ठीक है। पथरीले पदार्थ की तरह होते हैं, पथरीले होते हैं, तो पत्थर के जहां जहां भी यूजेस होते हैं वहां इनको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सीमेंट बनाने में भी चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। अब आपकी बुक के अंदर 2 ही आयरन ओर के फाइनेस्ट क्वालिटी वाले बताए थे भाई। पहला था मैग्नेटाइट, दूसरा था हेमाटाइट। आपको हमेशा याद रखना है गाइस, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों में ही आयरन ओर की बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी मिलती है, लेकिन बस थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे है। मैग्नेटाइट में 70% आयरन ओर मिलेगा और हेमाटाइट में 50% मिलेगा, ठीक है। सो मैग्नेटाइट विल बी दी राइट आंसर। और आपने बुक के अंदर लेमोनाइट और सैडराइट नाम के तो शब्द सुने ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत आंसर होंगे। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is not true about the ferrous mineral। ferrous mineral क्या होता है guys? ferrous mineral जो अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला होता है, मतलब कि मेटालिक होता है, ठीक है। मेटालिक मिनरल वो सारे कहलाएंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इन मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फेरस मिनरल के बारे में गलत है? अब यहाँ पे सबसे पहला है फेरस मिनरल में आयरन ओर होता है। हाँ जी, फेरस वो है जिसमें आयरन ओर प्रेजेंट है और नॉन फेरस वो है जिसमें आयरन ओर नहीं होता है। सो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला, फेरस मिनरल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। सो हाँ, 3/4 भारत के अंदर इसका बहुत प्रोडक्शन होता है, बहुत गुड क्वालिटी का फेरस मिनरल भारत प्रोड्यूस करता है। और नॉन फेरस का इतना अच्छा है नहीं, नॉन फेरस की इतनी लार्ज क्वांटिटी भारत प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। फेरस मिनरल प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग बेस मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज के लिए। मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज होती है आयरन और स्टील वाली इंडस्ट्री, तो हाँ ये वाला भी सही है। लास्ट है, इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता है फेरस मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में। अभी तो सेकंड वाला में हमने पढ़ा कि 3/4 प्रोड्यूस करता है, तो ये वाला हमारा गलत बता रहा है। इंडिया फेरस मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, नॉन फेरस प्रोड्यूस नहीं करता ज्यादा, ठीक है। 7th वाला है, इनमें से कौन सा नॉन फेरस मिनरल है? नॉन फेरस मिनरल क्या होता है? जिसमें क्या है? आयरन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेटालिक होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करता है। आपको एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना गाइस कि नॉन फेरस और फेरस में क्या अंतर है। बस एक छोटा सा अंतर है कि फेरस में है आयरन और दूसरे में आयरन नहीं है, ठीक है। बाकी मेटालिक दोनों ही होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले दोनों ही होते हैं, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो मैंगनीज, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन विल बी आर 4 ऑप्शन। इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो हमारा नॉन फेरस मिनरल है, मैंगनीज और आयरन फेरस मिनरल में आते हैं और पेट्रोलियम प्रेशियस मिनरल है, मतलब कि बड़ा वैल्यूएबल वाला, ठीक है। आपकी बुक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल है, उसमें आप अच्छे से एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको सब याद रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली इनमें से कौन सा है? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल और फायरवुड। गाइज लकड़ियां जलाने में भी काफी धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, पेट्रोल और कोल जलाने में तो होता ही है, इससे कार्बन एमिशन हमारी प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। लेकिन नेचुरल गैस एक इकलौता मिनरल है गाइज, फ्यूल, ठीक है, एक इकलौता फ्यूल है जिससे कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। इसलिए आपने आजकल सुना होगा गाइज कि किस तरीके से आजकल लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी ना इस्तेमाल करके हम लोग सीएनजी इस्तेमाल करने लग गए हैं गाड़ियों में। क्या है सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ऑब्टेन्ड थ्रू वेन्स एंड लोड्स। तो वेन्स और लोड्स क्या होते हैं गाइस? वेन्स यानी कि छोटे क्रैक और लोड्स यानी कि बड़े क्रैक। कहाँ पे? दीवारों पे? नहीं, जो पत्थर होते हैं ना, इग्नियस और मेटामॉर्फिक वाले पत्थर, उनके छोटे क्रैक्स को वेन्स बोलते हैं और बड़े क्रैक्स को लोड्स बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोल, बॉक्साइट, निकल और लेड। तो निकल माइनिंग करने पर मिलता है, बॉक्साइट का अलग एक इरोजन और वेदरिंग का एक प्रोसेस होता है, वो पत्थर के टूटने और बिखरने से वापस से बन के फिर वैसे वो बनता है। और कोल
कोल यानी कि जो कोयला होता है वो तो जंगलों के दलदल के नीचे बनता है। सो रह क्या गया, लेड। लेड गाइज इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के क्रैक्स से निकलता है, ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर। विंड फार्म क्लस्टर क्या होता है, वो जो बड़े बड़े आपने ऐसे 4 पेडल वाले, पेडल नहीं बोलना सही रहेगा, ऐसे बड़े बड़े ऐसे होते हैं ना पंखे जैसे, वो इतने सारे जो विंड फार्म्स जो होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे। तो गाइस तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में आपको विंड फार्म क्लस्टर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। बाकी राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विल बी नॉट दी राइट आंसर। सो तमिलनाडु आते ही भाई उस पर लगा देना है हमको। ओके 10 आउट ऑफ 10 मैंने अपने लिए क्लैप कर लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स ऐसे करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मार्क्स मिल गए हैं भाई 50 आउट ऑफ 50, 5 मार्क्स के सारे थे। ओके सो ऐसे ही करके यार आप भी ट्राई करिएगा, इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज को ट्राई करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत ही अच्छे से एमसीक्यूज कर लोगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आराम से एग्जाम करके आओगे। ओके बाकी टेंशन और ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, टेंशन एकदम दूर छोड़ के आने का है। तो यार मिलते किसी और वीडियो के अंदर, चिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड एकदम टेंशन फ्री रहिए, स्माइल करते रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।